हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय विद्युत तथा परिपथ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला इसमें दे रखा है, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है स्विच। स्विच के द्वारा हम परिपथ को तोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं, यानी किसी भी परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का कार्य जो है वो स्विच के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें है, एक विद्युत सेल में रिक्त स्थान टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो आपने भी पेंसिल सेल देखे होंगे, खिलौना कार वगैरह जो भी आती हैं, घड़ी में सेल देखा होगा आपने। तो उसमें प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह आपको लगाना है। पहला इसमें है कि विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। बिल्कुल धातुओं से ही प्रवाहित होती है। धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, चालक होती है। उनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये पहला जो है इसका सही है। फिर ख है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। जूट की जो डोरी है वो विद्युत की चालक नहीं है, विद्युत रोधक है, उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो आप इस पे क्रॉस लगा देंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। थर्माकोल भी जो है वो एक विद्युत रोधक पदार्थ है, इसलिए थर्माकोल से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। व्याख्या कीजिए कि चित्र 2.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता? दीप्तमान क्यों नहीं होता है? इसमें क्या कारण है? ये जो ये व्यवस्था दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं, एक सेल है। यहाँ से एक तार बल्ब में जा रही है, सही जा रही है। यहाँ से एक तार आ गई और ये जो है एक पेचकस दे रखा है, यहाँ से धातु का आ गया। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। ये प्लास्टिक का बना होने के कारण अगर तार को हम इसमें लगाएंगे प्लास्टिक वाले हिस्से में, तो प्लास्टिक जो होता है वो होता है विद्युत का रोधक, यानी उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए इसमें बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं इसके लिए। पेचकस का हत्था अधातु से बना होता है। पेचकस का जो हत्था होता है वो अधातु से यानी प्लास्टिक से बना होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। यही कारण है कि बल्ब दीप्तिमान नहीं हो रहा है। तो आपको इस डायग्राम में भी अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तो और बाकी है वीडियो, लेकिन ये बीच में जगह रह गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र 9.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। यहाँ पर तारों के स्वतंत्र सिरे पहले आपको देखने हैं जो हटे हुए हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वाला तार है ये, और एक ये तार है, दोनों अलग हो रखे हैं। ये तार सेल के साथ नहीं जुड़े हुए, तो इनको कैसे जोड़ना है ये कहा गया है इसमें। तो आपको क्या करना है, एक तार जो लेना है आपको, वो लेना है कि इसको यहाँ से हमें जोड़ना है इसमें, और फिर जो दूसरा तार ये जा रहा है इसको हमें जोड़ना है बल्ब में, यहाँ नीचे वाले टर्मिनल पे। तब जो है वो बल्ब सही तरीके से जलेगा। आगे देखते हैं हम। ये आंसर दे रखा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तार को यहाँ से लेके इससे जोड़ दिया गया है, ये तार है, और यहाँ से जो है वो इधर जा रहा है। ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस तार को यहाँ से जोड़ दो और यहाँ से इसको जोड़ दो, एक ही बात है, कैसा भी आप कर सकते हो।
तो इस प्रकार से इस सेल से तार को जोड़ दिया गया और बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 5, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए। साधित्र मतलब उपकरण ऐसे हैं, उनका नाम बताना है जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होता है। तो स्विच का कार्य बताना है पहले तो। एक जो स्विच होता है वो एक सरल उपकरण है जो या तो विद्युत परिपथ को तोड़ता है या इसे पूरा करता है, यानी जोड़ना और तोड़ना जो है वो स्विच का कार्य होता है। घरों में बिजली के बल्बों अथवा अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले स्विच एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल और बिजली के खिलौने, टॉर्च भी हो सकता है इसमें, इनमें स्विच इनके अंदर ही निर्मित होते हैं। आप देखते हो टॉर्च या रेडियो, मोबाइल, इनमें स्विच जो है इनके साथ ही लगे होते हैं, लेकिन बल्ब का स्विच जो होता है हम देखते हैं कि स्विच जो है बोर्ड पे है, बल्ब दीवार पे ऊंचाई पे लगा हुआ होता है, तो वो उनके साथ में नहीं होता। लेकिन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, बिजली के खिलौने, इनमें सब में स्विच इनके साथ ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 6, चित्र 9.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबर लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह, इस पिन की जगह अगर यहाँ पर हम रबर लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रबर जो है वो क्या है, विद्युत रोधक है, चालक नहीं है वो। विद्युत रोधक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, रबर विद्युत रोधक पदार्थ है, इसलिए विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, परिणाम स्वरूप बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 7, क्या चित्र 9.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो यहाँ पर आप देखो, डायग्राम को पहले बहुत अच्छे से देखो। ये सेल है, इस सेल से एक तार यहाँ से गया है और यहाँ पर जुड़ गया ऊपर, और दूसरा तार भी यहीं जाकर जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों तार एक ही जगह जुड़ रहे हैं वहां पर, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। इसके दीप्तिमान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला तार जा रहा है इसको आप यहाँ पर नीचे लगाएंगे सेंटर में, तब जाकर ये बल्ब दीप्तिमान होगा। देखिए आंसर है इसका नहीं, क्योंकि दोनों तार बल्ब के केवल एक टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ साइड में होता है, एक यहाँ बिल्कुल टॉप पे होता है। तो दो टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पर जो तार जुड़े हुए हैं वो एक ही टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं, इसलिए विद्युत धारा बल्ब के माध्यम से प्रवाहित नहीं होगी और यह दीप्तमान नहीं होगा। हमें निम्नानुसार इसमें सुधार करना चाहिए। क्या सुधार करना चाहिए? वो जो आपको डायग्राम मैंने बना के बता दिया, वो आपको सुधार इसमें करना है। इसमें ये जो तार है इसको नीचे यहाँ पर इस टर्मिनल पर ले जाकर लगाना है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु के साथ चालक प्रक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है, क्योंकि वस्तु धारा प्रवाह करने की अनुमति देता है और विद्युत परिपथ को पूरा करते हुए बल्ब को दीप्तिमान करता है, तो वस्तु विद्युत चालक है। चालक प्रेक्षित जो है, आप देखेंगे, मान लो ये पेचकश है या टेस्टर है, ये टेस्टर बना हुआ है, और यहाँ पर हम देखें कि एक तार यहाँ ऐड कर देंगे इस जगह पे और दूसरा यहाँ से ऐड कर देंगे। अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये धातु का बना हुआ होता है, तो ये धातु का क्या है, चालक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है? तो विद्युत मिस्त्री अक्सर तांबे के तारों को छूते हैं, या वे गलती से तारों यानी विद्युत धारा ले जाने वाले तारों के संपर्क में आ सकते हैं। चूंकि मानव शरीर एक अच्छा विद्युत चालक होता है,
ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मानव का जो शरीर होता है, वो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है, इसलिए विद्युत मिस्त्री को झटका लग सकता है। रबर एक विद्युत रोधक है, अतः बिजली के झटके या धारा के प्रवाह से खुद को बचाने के लिए बिजली कर्मचारी मरम्मत करते समय रबर के दस्ताने का उपयोग करते हैं। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि क्या मानव का शरीर जो है वो विद्युत का चालक है या विद्युत का रोधक? तो आपको बताना है मानव का जो शरीर होता है वो विद्युत चालक होता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दे रखे है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लास के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबर के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लास्टिक या रबर विद्युत रोधक होते हैं और विद्युत प्रवाह के साथ सीधे संपर्क से बचने में मदद करते हैं। विद्युत रोधक की मदद के बिना प्लास या प्लायर्स और पेचकस जैसे बिजली के उपकरणों का उपयोग उपयोगकर्ता को बिजली का झटका देगा। जब विद्युत मिस्त्री इन बिजली के तारों को प्लास्टिक या रबर से ढके इन उपकरणों से छूते हैं तो इनके शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे वे किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए प्लायर्स और पेचकस के ऊपर प्लास्टिक या रबर का आवरण चढ़ाया जाता है। इसी के साथ इस चैप्टर के 10 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी इन प्रश्नों के बहुत ही सटीक जवाब मिल सकें और अच्छे से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। आपके द्वारा दिए गए लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।